वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बीपी सर इंग्लिश गुरु में। आज हम पढ़ने वाले हैं रिपोर्टेड स्पीच। इंग्लिश का एक ऐसा टॉपिक जो हर एग्जाम में पूछा जाता है, हर कंपटीशन एग्जाम में जिसके सवाल आते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक। आज आपकी क्लास नरेशन। नरेशन का अर्थ होता है उल्लेखन। दूसरा इसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच या इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन का मतलब होता है किसी भी चीज का उल्लेख करना। ये दो प्रकार का होता है। एक होता है डायरेक्ट स्पीच, जिसको हिंदी में हम कहते हैं प्रत्यक्ष कथन। इट मीन्स वक्ता द्वारा, जो भी स्पीकर है उसके द्वारा कहे गए कथन को ज्यों का त्यों कहना, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे आई सेड टू हिम, आई लिव इन दना। किसी भी कथन को एज इट कहना, जैसे का तैसा, हूबहू वैसे ही कहना, वो डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इसके दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है वो कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो पार्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दो चेंजेज होते हैं मुख्य। पहला तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज होता है और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है। इनडायरेक्ट स्पीच वो होता है इनडायरेक्ट स्पीच यानी अप्रत्यक्ष कथन। मतलब वक्ता द्वारा कही गई बात को अपने शब्दों में कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। जैसे ये वाक्य है, इसको अगर हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो आई टोल्ड हिम दैट आई लिव्ड इन दना। मतलब यहां इस वाक्य में जो चेंजेस थे वो ये चेंजेस है। ये चेंजेस मतलब इस कथन को अपने शब्दों में कहा गया है। जो वक्ता ने कहा था वैसा का वैसा नहीं, वापस अपने शब्दों में। ये इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दो चेंजेस प्रमुख है। एक तो रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज और दूसरा रिपोर्टेड स्पीच में। इसके लिए कुछ नियम फॉलो करने पड़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय क्या क्या नियम होते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय सबसे पहला चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा, पहला नियम तो। और दूसरा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का भी टेंस चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस परिवर्तन नहीं होगा। दूसरा ये है कि रिपोर्टेड स्पीच में बदलते समय इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं उनका प्रयोग नहीं होता है।
यानी रिपोर्टेड स्पीच बना रहे हैं हम, तो हमें इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर उसकी जगह दैट, इफ जैसा वाक्य है वैसा प्रयोग करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया था कि यदि डायरेक्ट स्पीच प्रेजेंट टेंस में हो कि आई से टू हिम ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, इसको हम आरवी कह सकते हैं और इसको रिपोर्टेड स्पीच आरएस। तो सबसे पहले डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ परिवर्तन होते हैं रिपोर्टिंग वर्ब में। अगर से है और सेज है तो इनको हम टेल और टेल्स में चेंज करेंगे। कब? जब इनके बाद ऑब्जेक्ट होगा तो। अगर इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम सेज का सेज, टेल का टेल्स ऐसे ही रखेंगे। तो इसको हम चेंजेस करते हैं कि आई टेल हिम। इन्वर्टेड कॉमा जब भी हटाएंगे असर्टिव सेंटेंस में हमें दैट का प्रयोग करना पड़ेगा। तो दूसरा परिवर्तन हमारा हो गया कि कनेक्टिव के रूप में हम किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। फिर आता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का पहला वर्ड हमें हमेशा कैपिटल लिखना है। तो ही थर्ड पर्सन है, यहां चेंजेस नहीं होगा। इज आर एम का इज आर एम, माई 5% सब्जेक्ट के अनुसार। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इस वाक्य में सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब में जो से था उसको हमने किस में चेंज किया? टेल में। कनेक्टिव के रूप में हमने दैट का प्रयोग किया है। बाकी इस वाक्य का टेंस एज इट रखा है। तो पहला नियम जो अभी हमने बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में अगर प्रेजेंट या फ्यूचर हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होता है। अब टेंस चेंज कब होता है और दूसरे नियम क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो उस समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं उसको हम जान लेते हैं। सबसे पहले यदि वाक्य असर्टिव हो तो पहला परिवर्तन होता है प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन। दूसरा टेंस संबंधी परिवर्तन। और तीसरा टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन। यानी जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो हम जो सेड टू हो तो उसको हम सॉल्ड में बदलते हैं और कनेक्टिव के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल के लिए राम सेड टू हिम, इन्वर्टेड कॉमा, यू आर टीचर। तो सबसे पहले परिवर्तन अगर हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है तो पहला परिवर्तन होगा रिपोर्टिंग वर्ब में। तो राम सेड टू को हम किस में चेंज करेंगे? टोल्ड में। और इन्वर्टेड कॉमा की जगह हमें लिखना है दैट। फिर आते हैं प्रोनाउन चेंज। तो प्रोनाउन चेंज अभी आपको समझाऊंगा मैं कि ही वाज टीचर। ये तो एक एग्जांपल रहा। अब हम बढ़ते हैं इस नियम की ओर कि प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन क्या होता है। अब हम पहले नियम की ओर बढ़ते हैं कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन हो, आई या वी हो, तो फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ये सब्जेक्ट कौन सा? रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। यू सेकंड पर्सन हो
तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ही, सी, इट, दे थर्ड पर्सन होते हैं, ये नो चेंज यानी चेंज नहीं होते हैं। अब हम अगले नियम की ओर बढ़ते हैं। अगला नियम है टेंस संबंधी परिवर्तन, जिसमें एक तरफ हम डायरेक्ट स्पीच लिखते हैं और डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो कौन सा टेंस किस टेंस में बदलेगा। प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसमें वी फर्स्ट और एस का प्रयोग होता है, वो बदलेगा वी सेकंड में, यानी प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में। प्रेजेंट कंटिन्यूस, जिसमें हेल्पिंग वर्ब इजरन का प्रयोग होता है, वो चेंज होगा आपके वाज और वर में, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदल जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें हैड और हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो बदल जाएगी आपकी पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड में चेंज हो जाएगी। अगला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, जिसमें हैज बीन और हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो आपकी हैड बीन में बदल जाएगी। फिर आता है पास्ट सिंपल टेंस, जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, वो आपका पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, यानी हैड प्लस बी थर्ड। पास्ट कंटिन्यूस टेंस वाज वर्ब जो होता है वो आपका बदल जाएगा हैड बीन में। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन दोनों टेंस का टेंस नहीं बदलता है। वापस दोबारा दोहरा रहा हूं, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इन दोनों टेंस का इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस नहीं बदलता है। विल शैल का वुड शुड, कैन मे का कुड माइट, मस्ट का हैड टू। इसके अलावा नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय प्रेजेंट सिंपल में डू और डज का प्रयोग होता है और वापस इनडायरेक्ट स्पीच में उनको हम डिड में बदल देते हैं। ठीक इसी तरह पास्ट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस में डिड का प्रयोग होता है और वो हैड प्लस। इसी नियम की ओर टाइम एंड डिस्टेंस संबंधी परिवर्तन, जो टाइम और डिस्टेंस जिनको डायरेक्ट स्पीच में दिया गया है, इनडायरेक्ट में जाते समय वो चेंज हो जाएंगे। हियर का देयर में, नाउ का देन में, जस्ट का देन, हाइदर का दाइदर, टुडे का दैट डे, टू नाइट का दैट नाइट, yesterday का द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे का द डे बिफोर, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट, टुमारो का द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में। इस प्रकार जो भी प्रोनाउन, टेंस और टाइम या डिस्टेंस जो भी आएगी वो सारे इनडायरेक्ट स्पीच में जाते समय चेंज होंगे। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टाइम, डिस्टेंस सब चेंज होंगे। कहते हैं प्रोनाउन टेबल के बारे में कि प्रोनाउन टेबल होती क्या है। किसी भी इंग्लिश की ग्रामर में प्रोनाउन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हर प्रोनाउन का सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव और रिफ्लेक्टिव फॉर्म होता क्या है। नरेशन में इनकी भूमिका और बढ़ जाती है। तो देखिए आई और वी दोनों थर्ड पर्सन है। आई का सब्जेक्टिव रूप आई, ऑब्जेक्टिव मी, पॉजिटिव में दो फॉर्म आ जाते हैं, एक एडजेक्टिव, दूसरा प्रोनाउन, यानी विशेषण रूप और सर्वनाम रूप। तो एडजेक्टिव रूप माई, प्रोनाउन रूप माइन और रिफ्लेक्टिव माई सेल्फ। ठीक इसी प्रकार वी सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म है अस, पॉजिटिव एडजेक्टिव में अवर और प्रोनाउन में अवर्स, रिफ्लेक्टिव में अवर सेल्फ। सेकंड पर्सन यू, सब्जेक्टिव फॉर्म यू, ऑब्जेक्टिव भी यू, पॉजिटिव योर और योर्स और रिफ्लेक्टिव में योर सेल्फ, योर सेल्फ। थर्ड पर्सन ही, सी, इट, दे। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हिम, एडजेक्टिव में हिज, प्रोनाउन हिज और रिफ्लेक्टिव में हिमसेल्फ। सी का हर, हर, हर्स और हरसेल्फ। इट का इट, इट, इट्स, इटसेल्फ।
ठीक इसी प्रकार दे, देम, दयर्स, दयर्स, देमसेल्व्स। अगर ये फॉर्म, ये टेबल आपको अच्छी तरीके से याद है तो आपकी इंग्लिश बहुत आसान हो जाएगी। तो अपनी अंग्रेजी को अच्छा करने के लिए इस टेबल को याद रखना बहुत जरूरी है। असर्टिव सेंटेंस में कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब में सैड या सैड टू हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ सैड होने पर सैड में बदलते हैं और सैड टू हो तो टॉड में बदलते हैं। सैड टू के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है और सैड के बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता है, इसलिए सैड को सैड ही रखा जाता है और सैड टू को टॉल्ड में बदला जाता है। कनेक्टिव के रूप में हम दैट का प्रयोग करते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज ये भी जानने के लिए है कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है। वो सेंटेंस जो एसवीओ पे आधारित हो वो आपका असर्टिव सेंटेंस है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब। तो सबसे पहला परिवर्तन मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टिंग वर्ब में होगा कि जगदीश, सैड टू को हम किसमें चेंज करेंगे? टॉल्ड में। मोहित, इन्वर्टेड कॉमा जब भी हटाएंगे तो हमें दैट का प्रयोग करना है। तो ये कॉमा हटाएंगे, हम दैट का प्रयोग करेंगे। फिर हमने चेंजेस में पहला नियम पढ़ा था प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन, यानी आई और वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। ये आई जाएगा सीधा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट नाम है, पुल्लिंग है, तो इसकी जगह हम ही का प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं टेंस की ओर। लाइक वी फर्स्ट यानी प्रेजेंट सिंपल, इसको हम पास्ट सिंपल में चेंज कर सकते हैं। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस क्लियर। नेक्स्ट सेंटेंस, I said to him, you are my favorite player. तो सबसे पहले I said to को चेंज करेंगे हम टॉल्ड में। कॉमा जब भी हटाएंगे तो इसकी जगह दैट का प्रयोग करेंगे। तो दूसरा परिवर्तन दैट। फिर यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी यू आएगा चेंज होगा किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहां हिम है और हमें कर्ता की जगह पे लिखना है। तो हिम का सब्जेक्टिव रूप क्या है? ही। तो ही। इस यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस, उसको हम पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। माई वापस आ गया है तो माई को 5% सब्जेक्ट के अनुसार। आई का पॉजिटिव रूप क्या है? माई है, तो एडिट लिख देंगे। इस तरीके से आपको असर्टिव सेंटेंस चेंज करना है। कैसे लगे? इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से होते हैं। पहले तो जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और सेकंड नंबर जो WH या H वर्ड से शुरू होता है। रिपोर्टेड स्पीच में दोनों को चेंजेस अलग अलग प्रकार से किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले वाक्य, शुरू होने वालों को निम्न प्रकार से चेंज करते हैं। सेड टू को हम चेंज करते हैं आस्क, और कनेक्टिव के रूप में इफ या वेदर का प्रयोग करते हैं। इफ का प्रयोग जब हेल्पिंग वर्ब से रिपोर्टेड स्पीच शुरू हो तब किए जाएगा, और वेदर जब उस इंटरोगेटिव सेंटेंस में चॉइस पूछी जाए तब किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही सेड टू मी, हैव यू ब्रोकन हिज विंडो। इजी सेंटेंस। सबसे पहले चेंजेस मैंने आपको बताया रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ही सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड। कनेक्टिव जब हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो तो इफ का करें, तो ही आस्क्ड मी इफ,
यानी इन्वर्टेड कॉमा की जगह किसका प्रयोग करना है? इफ का। फिर वापस इफ के बाद सेंटेंस असेटिव हो जाएगा, यानी हमें सब्जेक्ट से शुरू करना है। तो इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है? यू, सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, मी का सब्जेक्टिव रूप क्या है? आई, वो हमें यहां लिखना पड़ेगा। फिर हैज यानी प्रेजेंट परफेक्ट, इसको हम पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे और पूरा वाक्य लिख देंगे। लास्ट में हमें फुल स्टॉप का प्रयोग करना है। नेक्स्ट एग्जांपल, जगदीश सेड टू मी, डू यू लाइक टी और कॉफी? तो इसको चेक करेंगे तो जगदीश आस्क्ड मी, अगर यहां और आ जाए यानी दो वर्ड्स के बीच में चॉइस पूछी जाए तो हमें वेदर का प्रयोग करना है। वेदर, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, आई डू डज यानी अकेला आता है या प्रेजेंट सिंपल होता है तो पास्ट सिंपल में बदलेंगे और पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म, लाइक टी और कॉफी। समझ में आया? अगर आपको चॉइस पूछी जाए तो एक की जगह देखते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले रिपोर्टेड स्पीच, यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच का वाक्य WH वर्ड से शुरू होगा तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में और कनेक्टिव वही WH वर्ड या H वर्ड हमें रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सी आस्क्ड हिम, अगर आस्क आ जाए तो भी आस्क ही रखना है। कनेक्टिव वही WH वर्ड, मतलब कॉमा जब हटाएंगे तो कनेक्टिव का प्रयोग होगा, ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। और ये वर्ड हमेशा चेंज होंगे, सेड टू है तो आस्क में, आस्क है तो एज इट। फिर कनेक्टिव के बाद हमें सब्जेक्ट पे चलना है। इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन सा है? यू, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, हिम का सब्जेक्टिव रूप ही और प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में बदलना है तो लिव की सेकंड फॉर्म लिव। नेक्स्ट एग्जांपल, यू सेड टू मी, तो यू आस्क्ड मी, कनेक्टिव बाई WH वर्ड व्हाट। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है? योर नेम, तो योर पॉजिटिव वर्ड है, योर सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। मी का पॉजिटिव रूप हो जाएगा माई नेम, हो गया। उसके बाद टाइम चेंज वॉच। दोनों वाक्यों के अंत में फुल स्टॉप जरूर लगाएं। कैसी लगी आपको हमारी क्लास? ज्वाइन करने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। आज के लिए इतना ही बस।